नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य अकेडमी। यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम की सीरीज चल रही है। हिंदी की अगली वीडियो लेके आया हूँ मैं खत्री सर आपके सामने। तो समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आइए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, निम्न में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा शब्द का सही उदाहरण नहीं है। बेटा एक चीज को ध्यान रखना, कभी भी जो एग्जाम में नहीं आता है उसको पढ़ना जरूर है। नहीं के नीचे या तो अंडरलाइन कर लो या उस पर गोला लगा लो, क्योंकि पूरे क्वेश्चन का अर्थ बदलने के लिए वो एक ही शब्द काफी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, आप देखते हैं कौन सा नहीं है। सबा, अच्छाई, बीमारी या मिठास। देखो, अच्छा शब्द से, अच्छा जो विशेषण है उससे तो बनता है अच्छाई, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। बीमार जो कि एक संज्ञा है उससे बनता है बीमारी, और ये है भाववाचक संज्ञा। मिठाई से बन गई मिठास, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पूछा गया कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं है, तो उसका सही आंसर है बेटा सभा। क्या है इसका सही जवाब? सभा। चलो भाई आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। व्यक्तिवाचक वो होता है जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, किसी एक चीज के बारे में बताए, तो वो उसके नाम को जो बताता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें पूछा गया तेल, समूह, निजित्व या महात्मा। तो इसका सही जवाब बेटा महात्मा हो जाएगा, क्योंकि महात्मा कहने से आपको एक ही आदमी ध्यान आते हैं, महात्मा गांधी जी। जब भी कोई चीज किसी को पॉइंट आउट करने के लिए हो तो व्यक्तिवाचक होती। क्या वो व्यक्तिवाचक होती? इसका सही जवाब बेटा व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद है। संज्ञा के कौन से भेद है अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो उसमें से सही जवाब बेटा जातिवाचक संज्ञा। क्या जवाब है? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, भी कौन सी संज्ञा है? समूह, जाति, व्यक्ति, द्रव। अब यहां देखना बेटा, आगे जाके जातिवाचक के दो रूप और देखने को मिलते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत पार्ट आते हैं। तो जो घी पूछा गया, घी क्या है? ये बेटा द्रव्यवाचक है, यानी कोई लिक्विड है, कोई पदार्थ है। जब भी किसी पदार्थ की बात आएगी तो वो जाएगा बेटा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो घी किसका उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा का। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का शब्द है या उसका उदाहरण है? तो सेना, कुछ, लोहा, घबराहट। इसमें से मटेरियल क्या है बेटा? लोहा। क्या है बेटा? लोहा। कुछ का मतलब होता है ध्वनि। तो यहाँ पे है आपका लोहा क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलो आगे चलते हैं। राम, गंगा, पटना, आम एवं रामायण निम्न में से किस संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। बेटा इसका सही जवाब है, देखो, राम कहते हैं आपको राम जी की याद आती है, गंगा कहते ही गंगा, पटना कहते ही पटना, आम कहते ही आम, और रामायण कहते ही रामायण आपकी आपको याद आती है। किसी एक चीज के ऊपर पॉइंट किया गया है, और जब भी किसी एक चीज के ऊपर पॉइंट किया जाए तो बेटा वो होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो आगे चलते हैं। समूह से भिन्न है, यानी चार शब्द दे दिए जाते हैं। ये एग्जाम में आता है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है, बहुत अच्छा है कि आपकी सारी नॉलेज उसमें चेक कर ली जाएगी। क्या आप उसको पकड़ पा रहे हो जो अलग है? तो तैरना, हंसना, सोना, बच्चे। यहाँ पे है बच्चे जो कि एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाकी सब क्या है? क्रिया है बेटा आपकी, सोना, तैरना, हंसना। ठीक है, चलो। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। यहाँ पे क्या भरा जाएगा बेटा? संज्ञा शब्द भरा जाएगा। वह अभी अभी डैश के घर गया। तो यहाँ पे कोई आ सकता है, लेकिन कोई एक संज्ञा नहीं है, ये सर्वनाम है। दूसरे भी नहीं है बेटा। लोकेश संज्ञा है,
किसी भी संज्ञा नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लोकेश, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा को भरना है। तो संज्ञा यहाँ पे एक ही है, लोकेश। वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। चलो भाई आगे देखते हैं। निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? अब यहाँ पे और बारीकी को चेक कर लिया गया है। आपको तीनों की तीनों संज्ञा का पता होना चाहिए। देखो समूहवाचक क्या है, जिसमें समूह के बारे में बताया गया हो, सेना के, किसी दल के, किसी समूह के बारे में बताया गया हो। भाववाचक मतलब भाव के बारे में बताया गया हो, जैसे मिठास हो गया था, खटास हो गया था। और जातिवाचक क्या है, जो किसी जाति का यानी किसी एक अलग चीज का जो भेद करके आपको बताएंगे। तो सीक्वेंस देखना आपको, पहले नंबर पे भाववाचक हो, दूसरे पे समूहवाचक और तीसरे पे जातिवाचक। तो दास, दासत्व बनता बेटा दास से, दास का जो भाव हो दासत्व, तो वो तो भाववाचक बिल्कुल ठीक है। गोद ये होता है फूलों का गुच्छा, तो ये समूहवाचक का बिल्कुल ठीक है। और जुलाहा, जुलाहा एक जातिवाचक, जुलाहा के अंदर सभी जुलाहे आ जाते हैं। तो बिल्कुल पहले ही ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। इसमें ये तीनों सीक्वेंस भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक को प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे चलते हैं। यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, बिल्कुल है। इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा? अब आपको देखना है, सेंटेंस में यूज करना है और उस सेंटेंस का भाव जातिवाचक के रूप में लेना। अब यहाँ से ध्यान से समझना बेटा। देखो एक पेपर में आता है, अगर कोई कहे विभीषण अच्छा आदमी था, यहाँ पे विभीषण कहने से वही विभीषण ध्यान आता है जो रावण का भाई था विभीषण। लेकिन अगर यही कहे विभीषणों से बच के रहो, देखो शब्द वही है लेकिन उसका यूज हो गया जातिवाचक के रूप में। यानी यहाँ वे व्यक्ति लिए गए हैं जो घर का भेद करते, घर का भेदी लंका है। अगर विभीषण अच्छा आदमी था तो ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया, और वहीं अगर यह विभीषणों से बच के रहो तो अब उस शब्द को जातिवाचक रूप दे दिया गया। तो यशोदा की तस्वीर मैंने देखी है, इसमें तो व्यक्तिवाचक ही है। यह यशोदा है, ये भी व्यक्तिवाचक है। कृष्ण की माँ यशोदा, ये भी व्यक्तिवाचक है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ क्या है, लक्ष्मी से उसको जोड़ दिया गया और लक्ष्मी का एक देवी का रूप दे दिया गया जो सबसे संपन्न। तो एक जाति के तौर पे इसको जोड़ दिया गया कि धन के संपन्न करने वाले यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी। चलो भाई, निम्न में से कौन सा वाक्य है प्रश्नवाचक सर्वनाम के संबंध नहीं है? बेटा फिर यहाँ ध्यान रखना, संबंध नहीं रखता प्रश्नवाचक सर्वनाम से। इस थैली में क्या है, बिल्कुल रखता भाई, क्या आते हो गया। यह कौन सी भाषा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। किशन का मकान कौन सा है, यह भी बिल्कुल ठीक है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, यह गलत। तो बेटा ये इसका आंसर है। बाकी सब में जो कौन सा, क्या, कौन सा, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, यह उसका उदाहरण नहीं है। आइए आगे चलते हैं। मैंने कल समय पर नहीं आए, मैंने कल समय पर नहीं आए रेखांकित शब्द के स्थान पर किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा? कौन सा शब्द लेना बेटा, सर्वनाम शब्द लेके आना। तो आप कल समय पर नहीं आए, मुझ में कल समय पर नहीं आए, जो सो कल समय पर नहीं आए, या किधर समय, इसका सही है आप कल समय पर नहीं आए। अब यहाँ से मैं एक चीज कहूंगा, इसका पुरुषवाचक एक भेद होता है। तीन प्रकार के भेद होते हैं बेटा। आप पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। आप कई बार इंग्लिश में पढ़ते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर वही हिंदी में आ जाए, हिंदी में इनको क्या कहते हैं? चलो मैं ऑप्शन देता हूँ। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें से आप बेटा ये बताओ कौन से दो गलत हैं? मैंने 5 प्रकार के पुरुष बताए। इंग्लिश में भी 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश के होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में कौन से होते हैं? 1 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, अभी देख लो। बिल्कुल ठीक, इसका सही जवाब बेटा फर्स्ट पर्सन को कहते हैं उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन को कहते हैं द्वितीय पुरुष, और थर्ड पर्सन को कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक है,
तृतीय और प्रथम इस हिंदी में नहीं होते। चलो भाई आगे चलते हैं। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम और प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष। तो बेटा मुझे, ये फर्स्ट पर्सन की बात करी गई है, ये उत्तम पुरुष लिया जाएगा। प्रथम पुरुष इसका होता ही नहीं है। हिंदी का जो शुद्ध रूप है उसमें से उत्तम पुरुष कहते हैं, तो इसको बिल्कुल कट कर दो। हाँ, ऑप्शन में उत्तम पुरुष नहीं होता, फिर आप इस पर लगा सकते थे, मजबूरी हो जाती, जबकि उत्तम पुरुष दे रखा है, तो इसका सही जवाब बेटा उत्तम पुरुष। चलो भाई, जो सोवेगा वो खोवेगा, जो जागेगा वो पाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण? बेटा ये संबंध बता रहे हैं, जो सो ये संबंध बताते हैं आगे वाली बात का पीछे वाली बात के साथ। तो जब भी संबंध बताए जाते होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे देखना बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाच्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंध नहीं है? यहाँ पे दो बातें हैं। पहले तो अनिश्चयवाचक, जिसमें कुछ कोई आ जाता है और उसे संबंध नहीं वाला बताने कि संबंध नहीं रखता। किसी ने जोर से चित्कार की, ये यहाँ किसी ने है, ये तो भाई इसका भेद है, बिल्कुल है। दाल में कुछ काला है, कुछ मतलब ये भी अनिश्चय वाला, ये भी इसका भेद है। यह अच्छा विचार है। शायद बगीचे में कोई नहीं है, कोई भी इसका भेद है। तो इसका सही जवाब बेटा यह अच्छा विचार है। यह संबंध नहीं रखता आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम से, यह संबंध नहीं रखता। चलो भाई ध्यान से देखना बेटा, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा। जब मैं स्वयं की बात है, जब स्वयं की बात है तो निजता पे बात आ जाती है, ये निजवाचक सर्वनाम का है। मैं स्वयं ये कर लूंगा, मैं अपने आप ये कर लूंगा, तो किसकी बात है बेटा? निजता की। अगला बेटा आपके सामने है, निम्न में से कौन सा वाक्य है संबंधवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण? संबंधवाचक मैंने बताया है, जैसे करेगा वैसे भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सो। तो जो देता है सो लेता है, जो देता है सो लेता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम का चयन कीजिए? निम्न में से अन्य पुरुषवाचक, देखो अब यहाँ वो बात आ गई, मैंने बताया था 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष जो अभी मैंने नकार दिया है, तो उसको कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम या द्वितीय पुरुष या अन्य पुरुष। तो जो अन्य पुरुष है उसमें वे क्या आता है, वो वही आता है जिसमें इंग्लिश के ही सीट आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वे, वो, उन्हें, वो सब क्या बेटा थर्ड पर्सन है, और उसी को हिंदी में अन्य पुरुष कह देते हैं। और जो आप है वो सेकंड पर्सन, तुम है सेकंड पर्सन, हम है फर्स्ट पर्सन या उत्तम पुरुष। चलो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं बेटा? इसके 6 भेद होते हैं। जब हम आगे जाके सर्वनाम को बारीकी से पढ़ेंगे, जब जानेंगे इसके कौन से भेद होते हैं। चलो भाई, किसी ने पत्थर मार दिया, इसमें कौन सा सर्वनाम है? किसी ने, मैंने अभी बताया था, किसी यार कुछ आ जाए तो वो अनिश्चयवाचक होता है, जिसका निश्चय नहीं है कि किसने किया है या क्या है, कुछ है, तो जिसमें क्या होता है अनिश्चय होता है, किसी ने पत्थर मार दिया। चलो भाई, जैसे कि आपने देखा है कि रैपिड राउंड के तहत हिंदी की जो आपकी सीरीज है उसकी एक कड़ी कंप्लीट होती है, लेकिन आपके एग्जाम से पहले बहुत सारी छोटी छोटी कड़ी आएंगी। बस आप जुटे रहो, डटे रहो, क्योंकि बेटा जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो पूरी दुनिया का फतेह करना है। जय हिंद,